वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर का जो पारिस्थितिक सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ चुके थे। ये डेवलपमेंट और ईवीएस दोनों ही सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, आप कोई भी चाहे टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, एचटेट है, सीटेट है, रीट है, DSSS भी है, तो उनके लिए ये क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। शुरुआत में ठीक है हम गर्भावस्था स्टेज को स्किप कर देते हैं, लेकिन वहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन मिले हैं, एचटेट में देखने को मिलते हैं, लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। एचटेट में तो काफ़ी डीप की चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि अगर मान के चले हम एचटेट का जो एग्ज़ाम है वो बाकी अदर स्टेट की बजाय नॉर्थ स्टेट की बात करूँ तो मैं वहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ लेवल का होता है, यानी गहराई से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। तो इसलिए कोई भी चीज़ हम स्किप करके नहीं चल सकते। आज की क्लास में हम बात करेंगे, आज की क्लास में हम विकास की अवस्थाओं के बारे में बातचीत करेंगे कि जो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती है। अब मैं मानव विकास की अवस्थाओं की बात करूं तो मानव विकास की अवस्थाएं हैं, मानव विकास की 5 अवस्थाएं मानी जाती है। ठीक है, मानव विकास की एक हो गई गर्भावस्था, दूसरी हो गई शैशवावस्था, तीसरी हो गई बाल्यावस्था, चौथी हो गई किशोरावस्था और पांचवी हो गई प्रौढ़ावस्था। एक मिनट, एक चीज़ और जान लीजिए, कल की जो क्लास हुई थी, जो हमने इकोलॉजिकल सिस्टम पढ़ा था 5 लेयर में, उसमें जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। किसने किया? इप्स्टीन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। और इन्होंने क्या किया, मध्य मंडल के ऊपर यानी मीजो सिस्टम के ऊपर इन्होंने क्या किया, 8वीं कक्षा के क्या है 1000 बच्चे लिए, 8वीं कक्षा के 1000 बच्चे लिए। और क्या पाया कि जो बच्चे क्या है अपने परिवार में, ठीक है, जो परिवार में अपनी बातों को नहीं रख पाते, अपने मम्मी पापा के सामने, अपने साथी संगी के सामने नहीं रख पाते, तो ये बच्चे क्या है, ये बच्चे आगे चलकर स्कूल में भी क्या है, अगर उन्हें कोई प्रोग्राम का या कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है तो वहाँ भी पहल नहीं करते। ठीक है, पहल नहीं करेंगे वहाँ भी बच्चे, क्यों? क्योंकि उनकी जो बोलने की जो आज़ादी होती है, उनकी जो इच्छा शक्ति होती है, उन्हें अगर परिवार में बोलने का मौका नहीं दिया जाए तो उनकी वो दब जाती है, वो किसी भी काम को आगे करने के लिए तैयार नहीं होते। ये इप्स्टीन के जो एक्सपेरिमेंट है, इप्स्टीन नामक मनोवैज्ञानिक का, वो बताता है। इन्होंने मध्य मंडल मीजो सिस्टम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, 8वीं क्लास के 1000 छात्र लिए थे, और ये पाया गया कि जो जिन बच्चों को घर पे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, काम करने का मौका नहीं दिया जाता, तो आगे चलकर वो स्कूल में चलकर भी बच्चे क्या है इंटरेक्शन नहीं कर पाते और पहल नहीं करते। ये एक बात थी, ये एक पॉइंट स्किप हो गया था। अब बात करते हैं हम, मानव विकास की 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन साइकोलॉजी के अंडर हम पढ़ते हैं सिर्फ 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं। गर्भावस्था पढ़ते हैं, उसके बाद शैशवावस्था, इन्फ्लुएंसी, फिर बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, और फिर एडोलोसेंस पढ़ते हैं। इनके बारे में पूछा जाता है कौन सी एज है वो कितने समय तक चलती है। तो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो हम पहले पढ़ेंगे, गर्भावस्था, यानी हमें पता है जन्म से 9 महीने का टाइम होता है गर्भावस्था, लेकिन इसको भी आगे भागों में बांट दिया जाता है। उनको भागों में बांट कर क्या है टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि बताइए कौन सी स्टेज का कितना टाइम पीरियड रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं गर्भकालीन अवस्था, यानी गर्भकालीन अवस्था को एस्टेट में काफ़ी डीप चीज़ें पूछी जाती है, स्किप बिल्कुल भी ना करके जाए अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं खासकर। तो गर्भकालीन अवस्था इसे बोला जाता है परीनेटल स्टेज। ठीक है, यानी बच्चा भी गर्भ में ही है। इसकी अवधि पूछी जाती है तो 260 से 280 दिन एवरेज मान के चलते हैं कि जो बच्चा है मम्मी के गर्भ में 260 से 280 दिन रहता है। या सप्ताह में, वीक में भी पूछ लिया जाता है। 40 सप्ताह एक एवरेज टाइम है, कम ज़्यादा ऊपर नीचे अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हो जाता है। उसके बाद क्या है 9 माह, ठीक है, 9 माह है, ये तीनों आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। 260 से 280 दिन ये एवरेज डेटा है, 40 वीक, और क्या है 9 मंथ, ठीक है, 9 सप्ताह। अब इसी को गर्भकालीन अवस्था को आगे 3 भागों में फिर बांट दिया गया। नंबर 1 पहली है बीजावस्था,
बीजावस्था को ही डिंबावस्था भी बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश याद रखेंगे जर्मिनल पीरियड। क्या याद रखेंगे? जर्मिनल पीरियड, यानी बच्चा क्या है, अभी बीज ही है, बिल्कुल छोटा सा डिंब है, ठीक है। और इसका समय पीरियड कितना माना जाता है? इसका समय पीरियड माना जाता है गर्भाधारण से 2 सप्ताह यानी लगभग 15 दिन का समय होता है। और अंडे नुमा आकृति होती है, बिल्कुल मैंने बताया था जाइगोट बिल्कुल सुई की नोक से वो 9 से 10 दिन क्या है वो तैरता रहता है ट्यूब में, और 10वें दिन क्या है माता के गर्भाशय की दीवार से जाकर वो चिपक जाता है। 9 से 10 दिन उसे बच्चे को क्या है उस अंडे को भोजन नहीं मिलता। 10वें दिन से बच्चा क्या है वो बच्चा नहीं अभी, ठीक है, वो क्या है प्रीनेटल जो स्टेज का जो बच्चा है, जो बीज की अवस्था में अभी अभी जो बच्चा है वो क्या है 10वें दिन से माता के गर्भाशय के दीवार से जब चिपक जाता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो माता के नाभि रज्जु से खाना लेना प्रारंभ कर देता है। तो यही बात थी, गर्भधारण से 2 सप्ताह एक्यूरेट आपको मैच करना किसी भी तरीके से पूछ लिया जाएगा। अंडे नुमा आकृति होती है, जर्मिनल स्टेज याद रखेंगे, जर्मिनल स्टेज, डिंबावस्था या बीजावस्था। 10 दिन तक माँ से आहार प्राप्त नहीं होता, बहुत बार ये लाइनें रिपीट हुई है, परंतु 10 दिन के बाद जब गर्भाशय के अंदर रोपण हो जाता है, गर्भाशय की दीवार से बच्चा चिपक जाता है, तब उसे क्या है मम्मी के नाभि रज्जु से भोजन की प्राप्ति होने लगती है, यानी फूड पहुंचने लगता है, ऑक्सीजन भी सप्लाई होने लगती है। उसके बाद ये तो हो गई पहली अवस्था। पहली अवस्था जर्मिनल स्टेज, गर्भावस्था के आपको वीक और मंथ्स और डेज सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, और 3 भागों में बांटा गया। जर्मिनल स्टेज लगभग 2 सप्ताह की होती है, ठीक है, ये बात हो गई। आगे आएंगे भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था को इम्ब्रियोनिक स्टेज बोला जाता है, इम्ब्रियोनिक स्टेज भ्रूणावस्था। इसका समय पीरियड की बात करें हम 2 वीक से क्या है 2 वीक से लेकर 2 माह तक होता है। 2 वीक टू, ठीक है, 2 वीक नहीं होगा ये, हाँ 2 वीक से लेकर क्या है 4 वीक तक रहेगा ये, ठीक है, 4 नहीं 8 वीक तक, 8 वीक तक रहेगा, तभी तो 2 महीने बनेंगे। तो 2 वीक से 8 वीक तक रहेगा ये, लगभग 2 माह का बच्चा कौन सी स्टेज का कहलाएगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज का कहलाएगा, यानी भ्रूणावस्था कहलाएगा। इसके बाद इसको भी क्या है पार्ट में बांट दिया गया। नंबर 1 सबसे मेन जो स्टेज है गर्भावस्था के अंदर ये भ्रूणावस्था ही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज ही है। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या है बच्चे की लगभग 80% चीज़ों का निर्माण हो जाता है। देखो पहली एक्टोडर्म, इंग्लिश ज़्यादातर ध्यान रखना, लेकिन मैं बायलिंगुअल समझा रही हूँ। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म को बोला जाता है बाहरी परत। दूसरा है मीजोडर्म, ठीक है, तीसरा है एंडोडर्म। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो हो गया एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में क्या होता है बच्चे की बाहरी परत बनती है, जो बाहर से विजिबल है। बाहरी सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि क्या क्या चीज़ें दिख रही है। त्वचा यानी हमारी स्किन, बच्चे की स्किन बननी शुरू हो जाती है, बाल बनने शुरू हो जाते हैं, नाखून बनने शुरू हो जाते हैं, और दांत का निर्माण हालांकि बच्चे के जन्म के बाद में 9-10 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब बच्चे के दांत बाहर निकल के हमें दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जो निर्माण की जो प्रोसेस है वो क्या है बच्चे की भ्रूणावस्था में ही शुरू हो जाती है। ये पूछा गया है ये क्वेश्चन कि आप टिक कराओ कि बच्चे 9-10 जब महीने का हो जाता है तब बच्चे के दांतों का निर्माण होता है। नहीं भाई, पहले से ही ये ऑलरेडी प्रोसेस में होते हैं, लेकिन बाहर हमें विजिबल दिखाई देने लगते हैं जब बच्चा अलग अलग बच्चे का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है। किसी के 10 महीने में दांत बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, कोई बच्चा 12 महीने लगा देता है, तो वो अलग अलग प्रोसीजर है। लेकिन दांत का निर्माण होना शुरू हो जाता है भी एक्टोडर्म, और कौन सी अवस्था? एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी भ्रूणावस्था में। उसके बाद मीजोडर्म। मीजोडर्म में क्या है बच्चे की मसल्स का निर्माण होता है, मांसपेशियां बननी शुरू हो जाती है, ये कहलाती है मध्य परत। मीजो यानी मध्य, मीजो यूरी वाले में भी था, मीजो सिस्टम था, वो भी उसी को भी मध्य मंडल बोला गया था, जिसपे इप्स्टीन ने क्या है 8वीं क्लास के 1000 छात्रों पर रिसर्च किया, ठीक है। तो मध्य परत क्या है? मांसपेशियों का निर्माण होता है,
और एंडोडर्म में क्या है, आंतरिक परत होती है, यानी अंदर जो हमारे बॉडी की जो फंक्शनिंग है, लीवर हो गया, फेफड़े हो गई, इन चीज़ों का निर्माण होना शुरू हो जाता है एंडोडर्म में। एक बार फिर देख लो, एक्टोडर्म क्या है, एक्टो, ठीक है। एक्टो में क्या है, बाहरी परत है, जो जो चीजें हमें बाहर दिखाई देती है वो बन जाती है। मीजो में क्या है, बीच वाली में फिर मसल्स का निर्माण हो जाता है। और एंडो में, एंड में, लास्ट में क्या है, लास्ट में बच्चे की अंदर वाली फंक्शनिंग, लीवर हो गए, फेफड़े हो गए, इन चीजों का निर्माण होता है, ठीक है। तो भ्रूणावस्था के बारे में पढ़ लिया हमने। उसके बाद क्या है, तीसरा ये 2 माह तक चली। उसके बाद क्या है, 8 वीक, मंथ और डेज, तीनों बातें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जामिनर घुमा के पूछ लेगा, ठीक है। तो गर्भस्थ शिशु को बोला जाता है फेटस बताया था मैंने, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है, कहीं कहीं ग्रीक या यूनानी भी दे दिया होता है, तो एक ही बात है, फेटस यानी न्यूबॉर्न बेबी, अभी अभी जन्मा, उसे बोला जाता है। 8 वीक से जन्म तक होता है, यानी 8 वीक के बाद जन्म तक। और जो बाकी के बचे जो अंग रह गए, बच्चे के जो ऑर्गन रह गए, उन चीज़ों का निर्माण हो जाता है। मेनली लगभग ये सारी जो प्रोसीजर है यहाँ बच्चे की बन जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाकी तो उनका विकास होता है, वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, ग्रो करती जाती है। कुछ चीज़ें बच गई, उनको नाम कभी नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना बात याद रखो कि कुछ चीज़ें जो बननी बच गई थी उनका निर्माण होना रह गया, ठीक है, उनका निर्माण हो जाता है। मेनली क्या है, भ्रूणावस्था में बच्चे की लगभग चीज़ें बन चुकी होती है। यहाँ तो सिर्फ क्या है, उनमें मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, बच्चे की के जो अंग है वो ग्रो करने लगते हैं। तो गर्भावस्था में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि आज तक जितने क्वेश्चन बने हैं यहीं से बने हैं। आज गर्भावस्था का समय पीरियड याद रखना है, 260 से 280 दिन, 40 वीक, और क्या है, 9 महीने। और इसमें क्या है, कोई बाहरी चेंज नहीं होता, ठीक है, कोई बाहरी चेंज नहीं होता, अंदर से जो सारी चीज़ें बन रही है उसी के हिसाब से बनती चली जाएगी। माता जी की सारा जो पोषण स्तर है उन चीज़ों का तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। माता की जो खान पीन की आदतें हैं, लगभग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रभाव तो पड़ता ही है बच्चे पर। तो भ्रूणावस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मानव विकास की अवस्थाएं पूछ ली जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस पूछी जाए तो 5 रहेगी। अगर वैसे विकास की अवस्थाएं पूछी जाए, सिंपल ह्यूमन न दिया हो तो 4 विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं हम साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रौढ़ावस्था हट जाती है जब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर ओनली सिर्फ खाली विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं तो। लेकिन मानव आगे जुड़ जाता है तो ये पूरी लाइफ सर्कल जितनी भी स्टेजेस आएगी, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, वो सारी चीज़ें क्या है इसमें इन्वॉल्व रहेगी, शामिल रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम साथ ही साथ कुछ मनोवैज्ञानिक जिन्होंने क्या है इन एज का वर्गीकरण किया है कि शैशवावस्था है वो कब से कब तक चलेगी, और जो बाल्यावस्था है वो कब से कब तक चलेगी। जो ऑथेंटिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन है वो करवा रही हूँ, जहाँ से क्या है क्वेश्चन बने हैं। लगभग साइकोलॉजिस्ट की क्या है एज सबने सेम बताई है, लेकिन कुछ ऑथेंटिक होती है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। करवाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे कोर्स नहीं बेचना, आपको सिर्फ वो चीज़ें करवानी है जो एग्जाम में आज तक पूछी गई है, ठीक है। प्रीनेटल स्टेज आपको समझ में आ गई होगी, ये समझ में आ गया होगा, एम्ब्रियोनिक पीरियड, और लास्ट वाला गर्भस्थ शिशु 8 वीक से लेकर जन्म तक होता है। जो अंग बच गए उनका निर्माण होता चला जाता है। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के तहत क्या है 4 स्टेजेस पढ़ते हैं, विजिबल है बोर्ड। तो 4 स्टेजेस में पहली अवस्था आती है शैशवावस्था, यानी इन्फ्लुएंसी क्या है, ये चलती है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान क्या मानता है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक एक्यूरेट पीरियड क्या मानती है कि जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है उसकी कौन कौन सी एज होती है। तो शैशवावस्था ये इन्फ्लुएंसी मानती है शिक्षा, ये लगभग एनसीईआरटी की बुक का डेटा है, ये मानती है जन्म से 5 या 6 वर्ष। अब देखो आप बोलोगे जी यहाँ तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि ऑप्शन में जन्म से 5 दिया होगा या जन्म से 6 दिया होगा, तो हम क्या टिक करके आएंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे आप, तो जन्म से 6 वर्ष भी हो सकता है और 5 वर्ष भी हो सकता है, कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं दिए होंगे आपको, इस बात का ध्यान रखना। नंबर 2 क्या है चाइल्डहुड लगभग क्या है 5-6 वर्ष से स्टार्ट होकर
12 वर्ष तक समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो है एडोलोसेंस शुरू हो जाती है, यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है। टीन एज बोला जाता है, तो इसलिए इसको 19 में भी काउंट कर लेते हैं, यानी 19 साल तक। ध्यान रखना, ऑप्शन के हिसाब से करोगे तो बेटर आंसर कर पाओगे, नहीं तो फिर उलझ जाओगे। कभी भी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें नहीं गिवन होगी, दोनों ऑप्शन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपल पूछेगा 12 से 18 वर्ष या 19 टीन एज पूछना चाहता है तो वो 19 भी दे देगा। प्रौढ़ावस्था क्या है, 18 वर्ष के बाद क्या है, प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट 12 से 18 वर्ष मानते हैं, लेकिन 19 क्या है, टीन एजर बोला जाता है, इसलिए शामिल कर दी जाती है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है भी 19 भी शामिल है, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर देखो शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था क्या है 5-6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था है 18 के बाद। उसके बाद क्या है, जोन्स महोदय आए, जोन्स ने भी क्या है कुछ इसी तरह का वर्गीकरण किया जो इम्पोर्टेंट है। जन्म से 5 वर्ष तक मानी शैशवावस्था यानी इन्फ्लुएंसी, उसके बाद 5 से 12 वर्ष मानी क्या, बाल्यावस्था मानी, और किशोरावस्था भी क्या है 12 से 18 वर्ष, और लगभग क्या है शिक्षा मनोविज्ञान भी यही एज मानता है, और जोन्स भी यही मानते हैं कि 18 वर्ष के बाद क्या है, प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। तो नोट्स बना लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद आ जाओ, रोज का वर्गीकरण भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या मानते हैं, इन्होंने थोड़ा सा अलग डाटा दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान का अलग है, जोन्स का अलग है, इनका लगभग सेम है। लेकिन रोज क्या मानते हैं कि जो शैशवावस्था है, जो इन्फ्लुएंसी है, वो क्या है 1 साल से 3 साल तक चलती है। इन्होंने थोड़ा बताया है 1 साल से 3 साल तक, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे याद रख लेना, रोज है वो रूस गया, इसलिए क्या है जो शैशवावस्था के बच्चे ज़्यादातर क्या है रूस जाते हैं, ठीक है, पता ही होगा आपको। 1 से 3 साल तक है तो वो रूस गया, तो 3 साल उसकी एज कम हो गई। 5 या 6 ऑप्शन के हिसाब से देखना है, कभी भी आपको मैं एग्जाम दिखाऊंगी, कभी भी सेम ऑप्शन नहीं दिए होंगे, ठीक है। अब आ जाओ, ये क्या मानते हैं कि बाल्यावस्था को इन्होंने रोस ने 2 भागों में बांट दिया, एक परी चाइल्डहुड और एक पोस्ट चाइल्डहुड। तो पूर्व बाल्यावस्था मानी इन्होंने 3 से 6 वर्ष, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, और पोस्ट बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। ध्यान रखना ऑप्शन में क्या है, कई बार ऑप्शन में 6 से 9 भी दिया होगा, वो चीज़ ठीक नहीं होगी अकॉर्डिंग टू रोस, ठीक है। रोज के हिसाब से पूछा जाए तो 3 से 6 वर्ष, और लगभग जो एनसीईआरटी है वो भी यही मानती है कि जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 3 से 6 वर्ष है, क्योंकि इस समय बच्चा क्या है स्कूल जाने की आने की बस स्टार्टिंग में ही होता है, तो 3 से 6 वर्ष एनसीईआरटी भी मानती है। और पोस्ट है 6 से 12, ऑप्शन के हिसाब से ज़रूर चेक कर लेना, कई बार हेर फेर करके भी दे देता है। एडोलोसेंस 12 से 18 वर्ष मानी है रोस ने। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले उन चीज़ों को क्रॉस करनी होती है, तभी हम राइट ऑप्शन तक जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि पूर्व बाल्यावस्था की एज बताइए, तो हमें क्या है, जो पहले हमें पता है कि या तो 3 से 6 है, 3 से 6 है हमें पता है अकॉर्डिंग टू रोस। अब देखो ऑप्शन में 3 से 6 दे रखा है, 6 से 9 दे रखा है, तो देखो कि लगभग क्या चीज़ उनके लगभग बैठती है, नियर अबाउट बैठती है। तो पहले उन चीज़ों को क्रॉस कर दो जो हमें बिल्कुल भी नहीं लग रही कि ये तो पूर्व बाल्यावस्था हो ही नहीं सकती, उसके बाद हम बेस्ट ऑप्शन तक जल्दी पहुंच पाते हैं। इसी हिसाब से करोगे तो गड़बड़ियां नहीं होगी, कम होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने गर्भावस्था के बारे में पढ़ा, परीनेटल स्टेज के बारे में पढ़ा। जितनी भी चीज़ें मैंने करवाई है वो एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड चीज़ें हैं, चाहे आप किसी भी टेट का एग्जाम उठाकर देख लेना। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, शैशवावस्था कितनी एज तक होती है और उसके बाद इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्योंकि आपको दे दिया होगा कि लाइन दे देंगे कि बताइए खिलौनों की आयु कौन सी है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है। घुमा फिरा के दोनों तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बेस्ट तरीका ये है कि जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये तो किसी भी हिसाब से आंसर नहीं हो सकता, पहले उसको क्रॉस मारो और फिर से देखो कि क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, हाँ पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आप बेहतर आंसर कर पाएंगे।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में समझ में आई होगी जितनी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। तो बाय बाय, मिलते हैं कल शैशवावस्था की क्लास के साथ, उसके लक्षण विशेषताएं पढ़ेंगे डिटेल में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस। मिलते हैं हर रोज रात 8 बजे साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ।